ईर्ष्या के विभिन्न रूप व कार्य किस तरीका से समझेंगे, और विभिन्न रूप क्या है और कार्य क्या है, इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों में अंतर है, कार्य में और रूप में, विभिन्न में। जैसे निंदा, निंदा करना ही ईर्ष्या का एक रूप है। निंदा करना भी, किसी की इंसल्ट कर दी, निंदा कर दी, तो पे क्या है, जे वो पे, मुझ पे तो थार गाड़ी है, तुझ पे क्या है, तुझ पे साइकिल है, मुझ पे तो मोटरसाइकिल है, मुझ पे तो स्कॉर्पियो ये, और तुम गरीब हो, हमारे घर क्यों आए हो, हमारे पास 4 पहिया की गाड़ी है, हमारे घर है डोला है, और तुम वैसे। तो ये निंदा है, दूसरे की इंसल्ट करना, दूसरे का मतलब अपमान करना, ये निंदा में आ जाता है। ये तो निंदा हो गई। निंदा का कार्य ईर्ष्या का ही एक रूप होता है, ये भी एक ईर्ष्या का रूप है। लेखक ने तो इसे ईर्ष्या की बेटी का नाम दे दिया, दे डाला है। ये निंदा ही ईर्ष्या की दूसरी बेटी है, ठीक है ना, उस ईर्ष्या का नाम दे दिया, बेटी का नाम दे डाला। क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरों की निंदा करके स्वयं उसका सम्मानित स्थान प्राप्त करना चाहता है और अपने आप में बड़प्पन में रहना चाहता है। दूसरों को गिरा करके कोई व्यक्ति स्वयं ऊंचा उठना चाहता है। क्योंकि संसार में कोई मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण होता है उसके सद्गुणों में कमी होना, अवगुण बढ़ जाना। अपने चरित्र को निर्मल बनाकर वह सद्गुणों का विकास करके ही कोई व्यक्ति उन्नति कर सकता है। ईर्ष्या का काम जलना और जलाना होता है। ये जिसके हृदय में उत्पन्न होती है तो सबसे पहले उसी को जलाती है। ईर्ष्यालु लोग हमेशा ही इस चिंता में लगे रहते हैं कि कब कोई सुनने वाला मिले और वे अपना निंदा पुराना जो हिसाब किताब दिमाग में भरा हुआ है पुराण के अनुसार उसे शुरू करके कथा में विचलित कर दें और उसकी निंदा करने लगे। जैसे कहते कि अरे तेरा बेटा क्या कर रहा है भाई, कि मेरा बेटा इंटर करने के बाद में कोचिंग कर रहा है, इंटर में कितनी परसेंट आई, इतनी आई थी, मेरे बेटा की 90 आई थी, तेरा बेटा तो भाई जाते हैं इंटर में इतने नंबर नहीं लेके आया है, तो तेरी बेटी भी नहीं लेके आई है, हाँ भैया नहीं लेके आई, और तू घास खोद खोद की मर चला, तेरे पास है क्या, तू बार बार से जूता चप्पल कंपनियों में और या पैक 90 में या किसी भी कंपनी में XYZ जो भी कंपनी जितनी भी इंडिया में उनका नाम लिया, तेरी मेहनत कर करके तू बूढ़ हो गया, तेरी टाँट में से बाहर उड़ के वजन ढूंढ के मार के, हाँ भैया, और तू साइकिल चला चला के नहीं तो कराए, तेरे बेटा भाई आते और वो कोचिंग करने के नाम पे तो पढ़ना रही कछुआ मैं छोरा तो लग गो, मैं छोरा ने इंटर में 1% लाई, हाई स्कूल में 1 लाई, मैं छोरी ने 1 लाई, देखो करो वो मैं छोरा ना ब्याह हुए हो, मैं छोरा ना पैबाना कहेंगे, वो मैं छोरा ना छोरा हुए ऐसे पढ़ दे, क्यों भाई पढ़ी रो है, क्यों नौकरी ना लगे, बड़ी उसकी इंसल्ट करके उसका और तो क्या मैंने 1000 रुपये दिए बाटे पे छोरा टैक्स देवे जा रहा, तो अभी तो मैं देवी तो ना और ब्याज में ब्याज लगा के मेरी भी पैसा आएगी दे मेरे ने आज कि भैया आज ना तो मैं यहाँ काम करके आ जाती हूँ, माँ थोड़ी ब्याज नहीं चुका दो ना आ रहा वो गयो नहीं दूसरे दिन भाई बेगार नहीं करने पाया, अपने धंधे में चले गए, आज दे भाई दे, तो बाकी बड़ी 10 20 50 आदमियों में खड़े हुए और उसकी इंसल्ट करी बड़ी बुरी तरह से। उसका बेटा आया बाल के चाचा आज नहीं है तो हम भाई कल दे देंगे, अभी हमारी पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च हो रहा है पापा का, भाई मैं अभी नौकरी नहीं लग पाया, तू कबो नहीं लगेगा सर, तू ऐसे ही बोलेगा वो करेगा कि तुम कोई भगवान तो नहीं है चाचा अंकल जी, तो हमको ऐसा शराब दे तुम्हारे कोई बालक की जी तुम्हारे जुगाड़ के बालक लग गए भाई, तुम पे पैसा हो हम पे पैसा ना हो, हम 10-5 लाख रुपए दे देते तो पेपर हमारा हो जाए तो बढ़िया तरीका से। इस तरीका से उसने पापा चाचा का सम्मान रख रहा था, मगर चाचा पापा का अपमान करता ही करता थका नहीं, वो छोटा होकर के बड़े को थका दिया और वो हाथ जोड़ के निंदा का प्रसाद लेके ठीक है बेटा नहीं लगे वो जब तो इसलिए कभी कभी हमारे कर्मों के अनुसार हमारी निंदा भी हमको शर्मिंदगी दिला देती है। कभी कभी हमारे बेटी बेटा भी नहीं समझ पाते जो उनकी वजह से हमको सुनना पड़ता है। कभी कभी कुछ हमारे कर्म होते हमारे कार्य होते जो हमको बढ़ने नहीं देते, कभी पुनर्जन्म के कर्म है तो हम गरीब घर में या हम कामयाब नहीं बन पाए। कोशिश तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है बेटा बेटी कोई मतलब नौकरी ना लगना चाहता हूँ, लगना सब चाहते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कोई कम मेहनत करता है कोई ज़्यादा मेहनत करता है। तो ज़्यादा मेहनत करने वाला है वो कामयाब हो जाता है, कम मेहनत करने वाला है वो बेचारा लटका रहेगा। तो कभी कभी किसी के भाग्य और जिस समय दोनों ही स्थितियां मिल जाती हैं कामयाब बनने के लिए, तो हमको थकना नहीं है, ईर्ष्यालु लोगों से चुप नहीं रहना है,
ईर्ष्यालु लोगों से कमजोर पड़ के तुम लोग मतलब थक जाए कि फिर पढ़ाई छोड़ दें कि नौकरी देखना छोड़ दें, नहीं, आज नहीं तो कल लगेंगे। ऐसे लोग तो भौंकते रहते हैं, कहते रहते हैं, क्या है, जब निंदा ही नहीं होगी हमारी, इंसल्ट ही नहीं होगी हमारी, बुरी बात ही नहीं उड़ेगी, तो दुनिया हमको जानेगी कैसे और हमारे अंदर आग कैसे लगेगी, फिर हम कामयाब बनेंगे कैसे। एक दूसरे से हमको कंपटीशन होना चाहिए। आज उसने बेइज्जती करी हमारे पिता की हमारी, कल हम, भगवान हमसे बेइज्जती ना करवाए, मगर भगवान हमारी बेइज्जती हमारी ना करवाए, हमको भी सक्सेसफुल कर दे, कामयाब बना दे। ये भगवान से आराधना करो, कभी भी भगवान से ये मत करो कि मैं इसका अपमान करूंगा, नहीं, ये जिसके लिए बनाए ऐसा कर दे। तो निंदा के कई रूप होते हैं, ठीक है ना, ईर्ष्या के कई रूप होते हैं, ये रूपों में कहीं कहीं लड़ाई बड़ाई बनाती रहती है। कभी लेडीज डिपार्टमेंट लड़ता है तो कभी स्टूडेंट डिपार्टमेंट लड़ता है। अरे कोई गरीब है पर वो क्या है, तेज है पढ़ने लिखने में, मगर उसको भगवान दिमाग से तेज बना दिया है, शरीर से मतलब सही है, मगर पैसे से कमजोर है। कुछ लोग उसको नहीं देते हैं, जात पात में भेदभाव में कुछ नीच में बांट देते हैं, तो उन लोगों को इंसल्ट करके देखे, तू क्या करेगा मेरा, ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, और तू क्या नौकरी लगेगा, मेरी उस कंपनी में मेरे पापा मैनेजर है, फलाना है, सीईओ है, वीओ है, फलाने में तो कल नौकरी ले लूंगा, नाम भी लिख देगा, तू पढ़ पढ़ के मर जाना, मेरी होल्ड करेगा, नहीं नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मुझसे नंबर ज्यादा चल रहा है। अब बताओ, इसको भी कोई बात है, मैं पढ़ रहा हूँ तो नंबर ला रहा हूँ, नहीं पढ़ूंगा तो नंबर कहाँ से लाऊंगा, मगर उससे भी शायद, तो ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने कर्म पर भरोसा करें और भगवान से आराधना करें और अपनी कामयाबी के द्वार पर चलें। थैंक यू।